मिडिल क्लास को महंगाई की मार से बचाने के लिए बिजली और पानी के बिल कम कर दिए। आज देश के सभी बड़े शहरों में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिलती है। और इतना ही नहीं, हमने आपके टैक्स का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके पूरी दिल्ली में बिजली की सप्लाई 24 घंटे कर दी, जबकि 10 साल पहले दिल्ली में 8 से 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। ये करके मिडिल क्लास को अगर हमने थोड़ी सी राहत पहुंचाई है तो क्या हमने कोई गुनाह किया है? हमने सरकारी अस्पताल बेहतर बनाए, सरकारी अस्पताल से रेफर होकर प्राइवेट अस्पताल जाने वालों की सारी सर्जरी फ्री कर दी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक की सबसे ज्यादा डिमांड दिल्ली के मिडिल क्लास इलाकों से आती है। तो क्या आपके टैक्स के पैसों से अच्छे अस्पताल और अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना के एक आम आदमी को अच्छा इलाज करके हमने कोई गुनाह किया है क्या? अब इस मिडिल क्लास के अंदर भी एक वर्ग है जिनके बारे में सरकार ने कभी नहीं सोचा। वो है हमारे सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन्स ने, हमारे बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से टैक्स भरा। मोटे मोटे तौर पे देखें तो एक एवरेज मिडिल क्लास का आदमी रिटायर होते होते कम से कम अपनी पूरी जिंदगी में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स तो दे ही देता है। इसके बदले में उसको क्या मिलता है? भगवान ना करे उसको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, ना उसको इंश्योरेंस कंपनी कुछ देती, ना सरकार उसका हाथ पकड़ती। इसलिए आने वाले चुनाव के बाद हम दिल्ली में संजीवनी योजना लागू कर रहे हैं। इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स को सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल फ्री इलाज मिलेगा। तो आप बताइए, अगर आपके टैक्स के पैसे से आपके घर के बुजुर्गों को ही नहीं, पूरी दिल्ली के हर बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिल जाए, तो क्या हमने कोई गुनाह किया है क्या? कभी सोचा आपने? जब यही चीज दूसरे देशों की सरकारें करती है तो हम वाह वाह करते हैं। यूरोप, लंदन, पेरिस, वो लोग करते हैं तो हम वाह वाह करते हैं, लेकिन हमारे देश में हम सब इसके खिलाफ बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि सरकार ने मिडिल क्लास को एक तरह से मानसिक गुलाम बना दिया है। जब आपका ही टैक्स में दिया हुआ पैसा आपके ऊपर खर्च होता है या समाज पे खर्च होता है, तो उसको फ्री की रेवड़ी कह के आपका अपमान किया जाता है। हाँ, ये बात तो सच है कि आपके पैसों से बहुत सारे गरीबों को भी बिजली पानी मुफ्त मिलती है, बस ट्रैवल मुफ्त मिलता है। आप सोचते होंगे मेरे पैसे से किसी और पे ये क्यों लगाया जा रहा है, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका जवाब मुझसे बेहतर आपके माता पिता देंगे। आज हमारे जो छोटे छोटे शहरों में मिडिल क्लास है ना, इनमें से 99% के माता पिता गरीब थे। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से गरीबी से मिडिल क्लास तक पहुंचने का सफर तय किया है। उनसे पूछ के देखना, उनको सरकार अगर थोड़ी सी मदद दे देती, उनको सरकार से थोड़ी मदद मिल जाती, थोड़ी सहूलियत मिल जाती, तो उन बचाए हुए पैसों को जोड़ के वो क्या क्या कर सकते थे। मुझे यकीन है कि उनका जवाब ये होता कि वो पैसा वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए संवारते, यानी आपकी जिंदगी बेहतर करने में लगाते आपके माता पिता। इसी तरह जब जनता का पैसा जनता पे खर्च होता है, तभी देश का निर्माण होता है। हमने मिडिल क्लास को महंगाई की मार से बचाने के लिए बिजली और पानी के बिल कम कर दिए। आज देश के सभी बड़े शहरों में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिलती है। और इतना ही नहीं, हमने आपके टैक्स का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके पूरी दिल्ली में बिजली की सप्लाई 24 घंटे कर दी, जबकि 10 साल पहले दिल्ली में 8 से 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। ये करके मिडिल क्लास को अगर हमने थोड़ी सी राहत पहुंचाई है तो क्या हमने कोई गुनाह किया है? हमने सरकारी अस्पताल बेहतर बनाए, सरकारी अस्पताल से रेफर होकर प्राइवेट अस्पताल जाने वालों की सारी सर्जरी फ्री कर दी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक की सबसे ज्यादा डिमांड दिल्ली के मिडिल क्लास इलाकों से आती है। तो क्या आपके टैक्स के पैसों से अच्छे अस्पताल और अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना के एक आम आदमी को अच्छा इलाज करके हमने कोई गुनाह किया है क्या? अब इस मिडिल क्लास के अंदर भी एक वर्ग है जिनके बारे में सरकार ने कभी नहीं सोचा। वो है हमारे सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन्स ने, हमारे बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से टैक्स भरा। मोटे मोटे तौर पे देखें तो एक
एवरेज मिडिल क्लास का आदमी रिटायर होते होते कम से कम अपनी पूरी जिंदगी में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स तो दे ही देता है। इसके बदले में उसको क्या मिलता है? भगवान ना करे उसको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, ना उसको इंश्योरेंस कंपनी कुछ देती, ना सरकार उसका हाथ पकड़ती। इसलिए आने वाले चुनाव के बाद हम दिल्ली में संजीवनी योजना लागू कर रहे हैं। इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स को सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल फ्री इलाज मिलेगा। तो आप बताइए, अगर आपके टैक्स के पैसे से आपके घर के बुजुर्गों को ही नहीं, पूरी दिल्ली के हर बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिल जाए, तो क्या हमने कोई गुनाह किया है क्या? कभी सोचा आपने? जब यही चीज दूसरे देशों की सरकारें करती है तो हम वाह वाह करते हैं, यूरोप, लंदन, पेरिस, वो लोग करते हैं तो हम वाह वाह करते हैं, लेकिन हमारे देश में हम सब इसके खिलाफ बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि सरकार ने मिडिल क्लास को एक तरह से मानसिक गुलाम बना दिया है। जब आपका ही टैक्स में दिया हुआ पैसा आपके ऊपर खर्च होता है या समाज पे खर्च होता है, तो उसको फ्री की रेवड़ी कह के आपका अपमान किया जाता है। हाँ, ये बात तो सच है कि आपके पैसों से बहुत सारे गरीबों को भी बिजली पानी मुफ्त मिलती है, बस ट्रैवल मुफ्त मिलता है। आप सोचते होंगे मेरे पैसे से किसी और पे ये क्यों लगाया जा रहा है, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका जवाब मुझसे बेहतर आपके माता पिता देंगे। आज हमारे जो छोटे छोटे शहरों में मिडिल क्लास है ना, इनमें से 99% के माता पिता गरीब थे। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से गरीबी से मिडिल क्लास तक पहुंचने का सफर तय किया है। उनसे पूछ के देखना, उनको सरकार अगर थोड़ी सी मदद दे देती, उनको सरकार से थोड़ी मदद मिल जाती, थोड़ी सहूलियत मिल जाती, तो उन बचाए हुए पैसों को जोड़ के वो क्या क्या कर सकते थे। मुझे यकीन है कि उनका जवाब ये होता कि वो पैसा वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए संवारते, यानी आपकी जिंदगी बेहतर करने में लगाते आपके माता पिता। इसी तरह जब जनता का पैसा जनता पे खर्च होता है, तभी देश का निर्माण होता है। हमने मिडिल